बढ़ते आगे खबर भोपाल से। पटवारी के भोजन वाले बयान पर नरोत्तम का पलटवार आया तो जीतू पटवारी के लगाए आरोपों पर सरकार का जवाब है। तो जीतू पटवारी ने झूठ बोला, नरोत्तम मिश्रा ने कहा, तो वही पटवारी को हम नहीं छोड़ेंगे। नरोत्तम ने कहा कि प्रश्नोत्तर समिति में इस पूरे मामले को ले जाएंगे और पटवारी पर बीजेपी संगठन भी कार्रवाई करेगा। तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही थी। तो वहीं नरोत्तम ने यह भी कहा कि कांग्रेस में होड़ लगी थी कि कौन कितना झूठ बोल सकता है। इससे पहले भी जीतू सदन में गलत तथ्य पेश कर चुके हैं। साथ ही साथ नरोत्तम ने यह भी कहा कि जो कागज वो दिखा रहे थे वो उनके जरिए बनाए गए थे। तो वहीं कमलनाथ सरकार में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ सदन में जीतू पटवारी ने कागज लहराकर सरकार पर जो आरोप लगाए थे और सीएम आवास में राजनीतिक कार्यक्रम का पैसा बीजेपी ने ही दिया था, ये पटवारी का कहना है। तो वही पटवारी ने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार ने इसे सरकारी भुगतान बताया था। तो जीतू पटवारी का भोजन को लेकर जो बयान था, जिस पर अब बवाल मचता हुआ दिख रहा है, और जीतू पटवारी ने जो कहा उस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है, जवाब दिया है। और मुझे आपके विभाग से, जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय लिखा हुआ, अधिकारियों ने दिया साइन। अगर ये नकली हो और मेरे सदस्यता निरस्त की जाए, अगर असली हो उनको अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, जिससे षड्यंत्र या आप से माफी मांगे। तीनों में से एक चीज होगी। ये प्रश्न का उत्तर है, मुझे पता था ये आएगा, मैं लेके आया हूँ। आप कहो तो पटल में रख सकता हूँ, आप कहो तो सदन में रख सकता हूँ, आप कहो तो मीडिया को दे सकता हूँ। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आप देखिए, ये परिपत्र उन्होंने लहराया सदन के अंदर। ये था वो कापी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे, परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी। ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए ये उत्तर उस समय का दिलवाया, क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था। उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते। सूरज, देखिए, भ्रष्टाचार और भोजन वाले बयान पर कल भी हमने देखा कि सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला, और अब जो है नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करके जवाब दिया है। आखिर कहां जा रहा है ये मुद्दा? देखिए, बिल्कुल सदन की कार्रवाई के दौरान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य दे रहे थे, तभी कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एक कागज लहराते हुए कहा था कि बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खिलाने वाले खाने का जो भुगतान है करीब 40 करोड़, 90 आयोजन ऐसे बीजेपी कार्यालय में हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के, उसका 90 करोड़ का भुगतान जनसंपर्क द्वारा किया गया है। ये मेरे पास दस्तावेज हैं, और यदि ये दस्तावेज झूठ होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरी संस्था रद्द कर दी जाए। यानी साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है बीजेपी कार्यालय में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसका भुगतान जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसी को लेकर आज जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है कि किस तरीके से जो जानकारी सदन में जो कागज लहराए गए थे, दरअसल वो पर्यटन विभाग का एक जवाब था, जिसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि कितने कार्यक्रम का भुगतान उन्होंने किया है, जिसमें मुख्यमंत्री निवास के कार्यक्रम है, चाय नाश्ता का है, बीजेपी कार्यालय में हुए कार्यक्रम का भुगतान है। लेकिन उसमें उन्होंने वो दस्तावेज नहीं दिए गए हैं कि बीजेपी कार्यालय में आयोजन का पैसा बीजेपी कार्यालय की तरफ से दिया गया है, ना कि जनसंपर्क की तरफ से दिया गया है। तो सरकार का यही आरोप है कि झूठे कागज दिखाकर कहीं न कहीं भ्रम पैदा करना है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में 131 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और ये जो दस्तावेज की बात जीतू पटवारी कर रहे हैं ये 2018-19 के हैं, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी। ऐसे में कमलनाथ सरकार के शासन के दौरान ही ये सवाल के जवाब बनाए गए हैं। तो कहीं न कहीं कागज गलत हैं, और यही कारण है कि आज सरकार उन पर कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। प्रश्न उत्तर समिति
में ये मामला लेकर जाएंगे विधायक, और उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है वो विधि सम्मत की जाएगी। साथ ही स्पष्ट तौर से ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित इस मामले में कार्रवाई करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब करने चलिए सूरज, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी, तो कांग्रेस से योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी योगेश जी का। योगेश जी, नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने शायद सुना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग झूठे आरोप लगाते हैं, साथ ही साथ सदन में गलत तथ्य भी पेश करते हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से इतनी बेचैनी क्यों, इतनी उकताहट क्यों और इतनी दादागिरी क्यों? भारत के मध्य प्रदेश के प्रजातंत्र में ये दुर्भाग्यशाली घटना हुई है कि प्रजातंत्र के मंदिर में कांग्रेस के एक प्रखर विधायक को धमकाया जा रहा है। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं से संदिग्धता है और संलिप्तता है। जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाए हैं उन आरोपों का तथ्यात्मक जानकारी दें। आप धैर्यता से स्वीकार करते हो, जवाब देते। और ये जो बेचैनी हो रही है कि पीसी आपने लागू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे नरोत्तम मिश्रा जी, तो ये जनता की अदालत है साहब। यदि जीतू पटवारी के पास कागज है तो वो कागज प्रस्तुत करेंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके पास यदि जवाब देने की शक्ति हो तो हमारे आरोप पत्र को आप ग्रहण कीजिए। आप तो दादागिरी कर रहे हैं, आप बाहें चढ़ा रहे हैं। प्रजातंत्र के मंदिर का ये दुर्भाग्यशाली क्षण रहा कि वहां पर विधान पटल पर, कि जहां पर हम प्रजातंत्र को पूछते हैं, नैतिकता को पूछते हैं, राजनीतिक सुचिता की हम दुहाई भरते हैं। पंकज जी, योगेश जी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं दादागिरी कर रहे हैं आप लोग। देखिए ऋतु जी, ये दादागिरी नहीं है। आज यदि झूठा आरोप लगाएंगे तो सप्राण उसको उत्तर दिया है, विधानसभा में उत्तर दिया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम जो होटल पलाश है उसके अधिकारी ने कि 2004 से लेकर 2018 तक जो भी भुगतान भारतीय जनता पार्टी पक्ष से प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भोजन प्रदाय का, उसका संपूर्ण विवरण संलग्न है। आप झूठे आरोप लगाते हैं, शर्म नहीं आती? 420 करते विधानसभा के मंच पर। योगेश जी, झूठे आरोप लगा रहे थे, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जवाब देंगे क्या, सफाई देंगे आप लोग? आपका लोकप्रिय चैनल है, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं ये चुनौती देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि हम कागज लेकर आते हैं और आरएसएस के किन कार्यकर्ताओं ने भोजन किया, किन कार्यकर्ताओं का भोजन हुआ, चाहे इंदौर में, चाहे खंडवा में, चाहे जबलपुर में, हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। आप बुला लीजिए, आप वेट करवा लीजिए। आपका लोकप्रिय चैनल है, आपका लोकप्रिय चैनल है, हम तो कागज लेकर आते हैं, जीतू पटवारी कागज लेकर आएंगे। सामने तो आइए, घबरा क्यों रहे हैं? झूठ की मैं चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ, मैं चोरी और घूना जो नहीं चलेगी तरीके की पता चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ मैं। मेरा चलिए, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, देखिए, यहाँ पर हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही बातचीत की, दोनों ही एक दूसरे पर पलटवार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सदन में कागज लहराकर कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस ने की है और जीतू पटवारी ने जो कागज दिखाए हैं उसको लेकर अब लगता है कि सरकार सख्त है, और यही कारण है कि सरकार खुद सामने आई है जवाब देने के लिए कि जो कागज लहराकर जीतू पटवारी दिखा रहे हैं दरअसल वो उन्हीं की सरकार के द्वारा बनाए गए कागज हैं, जबकि जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनका भुगतान बीजेपी कार्यालय की तरफ से किया गया है। क्योंकि पर्यटन विभाग एक एजेंसी है, उसके द्वारा अलग अलग जो विभाग हैं उनमें कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पर खाने की सप्लाई होती है, चाय नाश्ता दिया जाता है, तो उनका पैसा उन विभागों द्वारा दिया जा रहा है। और जो सूची पर्यटन विभाग की तरफ से जो जीतू पटवारी लहरा रहे हैं वो वही सूची है, ना कि जनसंपर्क के द्वारा दिया गया कोई जवाब है जिसमें यह कहा गया हो कि जनसंपर्क ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित खाना चाय नाश्ता का पैसा जनसंपर्क की तरफ से दिया गया है। यही कारण है कि अब बीजेपी विधायक प्रश्नोत्तरी समिति जो विधानसभा की होती है उसमें इस मामले को उठाएंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को लेकर कार्रवाई का मन बनाएगी। अब देखने होगा कि बीजेपी की तरफ से बिल्कुल देखिए, तो बीजेपी देखिए एक तरफ कह रही है कि हम इस मामले पर कार्रवाई करेंगे, तो वही कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी दादागिरी दिखा रही है। देखने वाली बात होगी कि ये सियासत क्या मोड़ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमसे जुड़ने के लिए, अब जानकारी के लिए।